Good evening, all of you. Welcome to my new channel, Education Network. Students, you know very well in this channel, SS class are running daily. In these classes, I will discuss you SS 6 SS MCQ question 6 standard books हिस्ट्री। डेली की कक्षाओं में मैं आपको एसएस के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करता हूँ। 6 स्टैंडर्ड की जो हमारी एसएस की हिस्ट्री की बुक है उसका लेसन नंबर 2 वैदिक पीरियड रनिंग। लास्ट क्लास में मैंने आपके इसमें कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ कुछ और सम मोर इम्पोर्टेंट आई विल डिस्कस यू सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेसन according to my opinion. You know very well this question is these question are most important according to the point of exam. So listen carefully, look at this class. So come to the point. देखो जी, जो इसमें किंग होता था, राजा होता था, उसने क्या सम्राट विराट राजा धीराज की उपाधियां उसने क्या एक पदवी धारण करता था। सम्राट विराट राजा धीराज की उपाधि कौन जो राजा है वो धारण करता था। ठीक है, और क्या करता था भी अश्वमेध राजसूय था, वाजपेय बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन भी करता था। यज्ञों का आयोजन किया जाता था राजा के द्वारा, किसमें उत्तर वैदिक काल में। उसने राजा ने बड़ी बड़ी उपाधियां, जो किंग था उसने बड़ी बड़ी उपाधियों को उनको उसने ग्रहण किया था, धारण किया था। और के राजा क्या करता था इस काल में, राजा बड़े बड़े यज्ञ के आयोजन करता था, यज्ञों का आयोजन करता था, जैसे कि अश्वमेध वाजपेय राजसूय इस तरह के यज्ञों का आयोजन होता था। और वो शासन प्रणाली कैसी थी, राजतंत्रात्मक थी, राजतंत्रात्मक। और जो राजा की का पद था वो जो वंशानुगत होता था भी, जैसे कि वंश के अकॉर्डिंग चलता है। पहले उसके राजा के जो फादर थे वो, फिर राजा, फिर आगे उसका सन, आगे उसका सन, कंटिन्यू ये प्रोसेस जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये पीरियड चलता रहता था। और क्या होता था, जो उसमें उत्तर वैदिक काल में जो सभा और समिति थी उनकी इंपॉर्टेंस वही कम हो गई थी, उनका महत्व बिल्कुल घट गया था। और उसमें क्या देखो, राजा अपनी सहायता के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता था। उसने कुछ सम पर्सन को सिलेक्ट किया हुआ था, किसके हेल्प के लिए, स्वयं की सहायता के लिए, किसने, राजा ने। इनमें देखो कैसे क्या भाई, बागदू कौन होता है, जो राजा टैक्स वगैरह लगाता था, प्रजा पर टैक्स वगैरह था, पीपल से जो पब्लिक से जो टैक्स वगैरह होते थे उनका कलेक्शन कौन करता था, बागदू कौन होता भाई, कर को एकत्रित करने वाला। सेकंड पे कौन सा था, संग्रहिता कौन होता भाई, खजांची, जिसको हम आज के टाइम में कई बार क्या कैशियर बोल देते हैं। थर्ड क्या होता है, सूत क्या होता है, सारथी। सूत का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, सारथी। द्वारपाल कौन है भाई, जो इसको मैसेज को ट्रांसफर मतलब लाने ले जाने का, इधर उधर जो मैसेज को ट्रांसफर करता था। आज के टाइम में तो क्या हुई, मैसेज मतलब आप कोस्टली सेल यूज करते हो, सेल के द्वारा एक दूसरे को आप सेकंडों के अंदर मैसेज को ट्रांसफर कर सकते हो। बट उस समय में क्या, राजा ने किसी एक व्यक्ति को इस वर्क के लिए सिलेक्ट किया हुआ था, एक पर्सन को राजा ने सिलेक्ट किया था, उसको क्या बोलते थे, द्वारपाल, जो मैसेज को ट्रांसफर करता था, इधर उधर संदेश को ले जाने का जो वर्क है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको, जिस व्यक्ति को दी गई थी उस टाइम उसको क्या नाम दिया गया था, द्वारपाल। आगे क्या कहता भी, ऋग्वेद की तरह समाज, जैसे कि ऋग्वेद है, उत्तर वैदिक काल में भी जो हमारी सोसाइटी थी वो किसमें, वर्णों में बटी हुई थी, समाज हमारा वर्णों के अंदर बटा हुआ था। और क्या भाई, जो ड्रेसेस वगैरह थे, वस्त्र वगैरह लोग पहनते थे वो केसर और प्राकृतिक तरीके से मतलब नेचुरल वे से उनको क्लोथ्स को कलरफुल किया जाता था, उनको रंगा जाता, जैसे कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स नहीं होते, उनके डिफरेंट टाइप के कलर्स के जो क्लोथ्स होते हैं उस टाइम पर केसर और तथा प्राकृतिक रंगों से वस्त्रों को प्राकृतिक तरीके से नेचुरल वे से किसको, क्लोथ्स को, वस्त्रों को रंगा जाता था। आय का जो इनकम का मुख्य सोर्स क्या होता था, राजा के जो उस टाइम लोगों जो फार्मर वगैरह होते थे, जो एग्रीकल्चर का टास्क करते थे, उनकी आय का मुख्य सोर्स क्या था,
फार्मर का कृषि से ही वो अपना जीवन निर्वाह करते थे, फसल वगैरह खेतों में उगाते थे, फसल को बेचकर वो मार्केट में, मंडी में, ग्रेन मार्केट में इसको सेल कर देते थे। उससे जो पैसा आता था उससे अपने परिवार का, अपना वो खुद का वो जीवन निर्वाह, जीवन यापन करते थे। किससे? कृषि से। तो उसमें लोगों की जो एग्रीकल्चर, उसमें जॉब वगैरह की इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। उसमें लोग इसमें एग्रीकल्चर से ही अपने और अपने परिवार का पालन पोषण, अपनी फैमिली का पालन पोषण करते थे। और क्या हुई, उसमें जो खेती में, एग्रीकल्चर में जो हल वगैरह होते हैं, जो ब्लॉक्स के साथ जब उसको खेत को प्लोइंग किया जाता है, जोता जाता है, तो उसमें किसमें 24 जो हलों का प्रयोग किया जाता था, उसको कितने 24 बैल खींचते थे। क्या? 24 बैल उसको हल को खींचते थे। आज इज दैट क्लियर? आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हमारा उत्तर वैदिक पीरियड वाला। तो इसमें आज यहीं पे वैदिक पीरियड, वैदिक काल का जो इसमें टॉपिक था भाई, ये उत्तर वैदिक काल का आज की जो हमारी कक्षा थी ये यहीं पर फिनिश हुई है। जो कुछ और क्वेश्चन और रिमेनिंग है, वो और क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन रिमेनिंग है, जिनके बारे में आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू फॉर दिस कोऑपरेशन। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।